मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए देखते हैं आज की हमारी वर्कशीट किस सब्जेक्ट की है। तो आज की हमारी वर्कशीट है हिंदी की। तो सबसे पहले अपनी नोटबुक में आप ये लिख लेंगे, अपनी क्लास लिखेंगे, क्लास 3rd, सेक्शन A B या C, जो भी आपका सेक्शन है वो लिख लेंगे। ठीक है, आज की डेट लिखेंगे 10/12/2020। अपनी पाठ्य पुस्तक का नाम लिखेंगे रिमझिम। यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे, पाठ का नाम लिखेंगे बहादुर बित्तो, और वर्कशीट नंबर लिखेंगे 129, और यहाँ लिखेंगे अपने टीचर का नाम। ये जो सारी चीज़ें हैं ये लिखना कंपलसरी है, आप इनको ज़रूर लिखें ताकि आपकी वर्कशीट इजीली टीचर पहचान सकें। तो क्या आप जानते हैं आज है 10 दिसंबर। तो 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, कुछ याद है आपको? यस, आज है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। मानवाधिकार यानी मानव यानी हम इंसान, और जो हमें अधिकार मिले हैं, जो मौलिक अधिकार, जिसके लोगों को इन अधिकारों के प्रति जागरूक करने की वजह से मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। और ये अधिकार क्या है? ये वो अधिकार है जो हमें स्वतंत्रता, शिक्षा, समानता, इनका अधिकार प्रदान करते हैं। इसकी वजह से हम चाहे किसी भी धर्म के हों, किसी भी जाति के हों, किसी वर्ण लिंग से हो, हम एक दूसरे के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। ये हमें संविधान में से ये अधिकार हमें प्राप्त हैं। ये आपको अपनी नोटबुक में नहीं करना है, सिर्फ आपको एक नॉलेज के लिए आप याद रखना है आगे, लेकिन अपनी वर्कशीट में नहीं करना है। वर्कशीट चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। पुनरावृत्ति कार्य यानी रिवाइज करना है जब तक हमने पढ़ा था बहादुर बित्तो के बारे में। प्यारे बच्चों, पाठ बहादुर बित्तो पढ़ने के बाद आपको भी बित्तो की बहादुरी और सूझबूझ ने प्रभावित किया होगा। तो आइए आगे बढ़ने से पहले एक बार हम जांच लेते हैं कि इस पाठ से हमने क्या क्या सीखा है। तो चलिए डिब्बे में से सही शब्द चुनकर दी गई संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की तालिका पूरी करते हैं। तो जैसे संज्ञा और सर्वनाम हम सीख चुके हैं, तो हमें इनमें से छांटना है और लिखना है कि कौन सी चीज़ संज्ञा है और कौन सी चीज़ सर्वनाम है। जैसे बित्तो संज्ञा है, मुझे सर्वनाम है, खुशी, खुशी एक भाव है, तो भाव हमारा क्या होता है, वो संज्ञा होता है। तो खुशी हम लिखेंगे यहाँ। आपका संज्ञा के नाम की जगह किसी और लफ्ज़ का, किसी और शब्द का यूज़ करते हैं तो वो होते हैं सर्वनाम, तो आपका आएगा यहाँ पर, है ना। किसान, किसान यहाँ आएगा। गाय, गाय भी यहीं आएगा, है ना। खुशी, किसान और गाय। मुझे, आपका, वह और उसने, ये यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, ये यहाँ आएंगे और ये यहाँ जाएंगे। ठीक है, इजीली आप कर सकते हैं। अब है प्रश्न 2, सही शब्द समूह चुनकर खाली स्थान भरिए। बैल के ना होने पर हम भूखों मर जाएंगे। क्या आएगा? बैल के ना होने पर हम भूखों मर जाएंगे। शेर को देखकर किसान डर से थर थर कांपने लगा। भूख के मारे शेर के पेट में चूहे कूदने लगे। तो ये यहाँ लिख देंगे तीनों। ठीक है, उसके बाद है खाली स्थान भरना है। जैसे ये कुछ पुल्लिंग शब्द हैं और ये स्त्रीलिंग। जैसे ये कौन है? ये है राजा, तो इसका स्त्रीलिंग क्या होगा? राजा। और इसका स्त्रीलिंग होगा रानी। ऐसे ही ये क्या है? मोर, तो ये इसका स्त्रीलिंग मोर का क्या होगा? मोरनी। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन है। जैसे क्वेश्चन नंबर 4, शेर ने बित्तो को राक्षसी क्यों समझ लिया था? तो शेर ने बित्तो को राक्षसी इसलिए समझा था क्योंकि उसने क्या किया था? उसने सर पर पगड़ बांधी थी, बांधकर हाथ में दराती लेकर घोड़े पर सवार हो गई थी। हाथ में दराती लेकर
घोड़े पर सवार हो गई थी। ठीक है, जब कोई इस तरह लेके चढ़ेगा किसी के सामने तो उसको राक्षसनी तो लगेगी, सिर पे पगड़ बांध लेगी और हाथ में दराती और घोड़े पर सवार होके और बोलती हुई, जोर से बोलती हुई, तो इसलिए उसको राक्षस सी लगी। बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि पाठ में शेर ने अपनी पूंछ को भेड़ी की पूंछ से क्यों बांध लिया था? शेर ने डर के मारे, शेर ने डर की वजह से अपनी पूंछ को भेड़िए की पूंछ से बांध लिया। कि क्यों बांध लिया था? कि जैसे वो भी भागेगा तो वो भी, अगर कोई डरने की बात होगी तो जैसे भेड़िया भागेगा तो मैं भी उसके साथ साथ ही भाग सकता हूँ। ठीक है, ये आप लिख सकते हैं। ये लिया, यहाँ लिख देती हूँ मैं, लिया दिखाई नहीं दे रहा है तो। ठीक है, पेरेंट्स, ये आप इजीली आप कर सकते हैं। पेरेंट्स के लिए जो सुझाव है वो है, बच्चों के साथ अपना कोई ऐसा अनुभव साझा कीजिए जिसमें आपने अपनी सूझबूझ से किसी विकट समस्या का हल निकाला हो। तो कोई प्रॉब्लम ऐसी रही हो जिसमें आपने बड़ा दिमाग लगा के बड़ी सूझबूझ के साथ उसको सॉल्व किया हो, तो बच्चे के साथ ऐसी बातें शेयर करें। इससे बच्चों का आपके प्रति भी विश्वास बढ़ेगा और उसको खुद को भी लगेगा कि कभी कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो वो उससे हारेगा नहीं, वो उसका डट कर सामना करेगा। कोविड-19 के दौरान अपेक्षित व्यवहार, अपने हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोएं ताकि कोविड से आप सेफ रहें और कोविड को हम हरा सकें। ये थी हमारी आज की वर्कशीट। मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, हेल्दी रहिए। बाय बाय, टेक केयर।